नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केजरीवाल को हिलाकर रख देने वाली एक धमाकेदार खबर सामने आई है, जिसे सुनकर केजरीवाल चारों खाने चित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार केजरीवाल को राष्ट्रपति के पास से तगड़ा झटका लगा है, जिससे आप नेताओं में हड़कंप मच गया है। क्योंकि एक तरफ तो शराब घोटाले में संजय सिंह और सिसोदिया पर खुलासे से हैरान कोट है, तो दूसरी तरफ ईडी सबूत पर सबूत पेश कर केजरीवाल के घर पहुंचने की तैयारी कर रही है। इसी बीच केजरीवाल सरकार को सदमा देने वाली खबर भी सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल ने एक नया कानून लाने के लिए खाका तैयार किया, लेकिन उनके इरादे पर चंद पलों में ही राष्ट्रपति के फैसले ने पानी फेर दिया। केजरीवाल के नए विधेयक को रद्द कर दिया गया, जिसे केजरीवाल एक बार फिर पूरी तरह से खिसिया गए हैं। केजरीवाल की बदतर हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या विधेयक लाने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल? क्यों राष्ट्रपति ने केजरीवाल के विधेयक पर लगाई रोक? कैसे दिल्ली में मुसीबत में फंसी केजरीवाल सरकार? क्या शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी का खेल हुआ खत्म? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचा दी है। वहीं अब दिल्ली में केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो फैसला दिखाते हैं, जिनसे केजरीवाल को हिलाकर रख दिया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली विधानसभा के जरिए पारित विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DIRC के अध्यक्ष और सदस्यों के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि विद्युत अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और विधानसभा को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं। केजरीवाल सोचते हैं कि वो किसी कानून को बनाएंगे और विधानसभा से पास करवाकर लागू भी कर देंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कुछ अहम कानून विधानसभा से नहीं बल्कि मोदी सरकार के जरिए संसद से पास कराने होते हैं। वहां तक पहुंचना तो केजरीवाल के लिए अभी सपना है। तो ऐसे में केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा से मार्च 2022 में दिल्ली विद्युत सुधार यानी कि संशोधन विधेयक 2022 पारित किया था और इसे LG ऑफिस के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा था। लेकिन आखिर में राष्ट्रपति के पास से केजरीवाल को धक्का लगा और राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी देने से साफ मना कर दिया है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ने विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को लौटा दिया है। वहीं अब खिसियानी बिल्ली की तरह केजरीवाल खंबा नोच रहे हैं। वैसे तो वो इतने पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि उन्हें फिलहाल इस मामले की जानकारी नहीं है। वो मामले की जांच कराएंगे, तब आगे का कदम उठाएंगे। तो कैसे चारों तरफ से केजरीवाल को हार मिल रही है, इस ट्विस्ट पर बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या है, नए विधेयक से केजरीवाल क्या बदलाव करने वाले थे, चलिए बताते हैं। दरअसल DERC में 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। उनका कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक होता है। यानी अगर सदस्य या अध्यक्ष की उम्र 65 साल हो जाए या फिर वो पद पर 5 साल तक रहे, इन दोनों की सूरत में वो रिटायर हो जाते हैं। इन पदों पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन अब केजरीवाल सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर आयु मापदंड में संशोधन करने की कोशिश कर रही थी, ताकि एजेंसी के जरिए उस वक्त बिजली दर के ऐलान में होने वाली लेट लतीफी से बचा जा सके। हर सेक्टर में केजरीवाल चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी चालाकी फेल हो जाती है। वहीं जब अध्यक्ष और सदस्य दोनों एक ही समय में रिटायर हो जाएं, तो भला कैसे अपने फंसे केस केजरीवाल ठिकाने लगा पाएंगे। दरअसल ज्यादातर लोग 60 या 62 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद DIRC में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। सरकार ने मौजूदा नियमों में बदलाव करने की कोशिश की, ताकि इस परेशानी से बचा जा सके। आयोग में हाल ही में एक पद खाली था। हालांकि पिछले महीने रिटायर्ड जज जयंत ने पदभार संभाल लिया है। विधानसभा में विधेयक पारित होने के समय जस्टिस शबीहुल हसन अध्यक्ष थे। अब केजरीवाल यहां खेल करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इनके इरादे पर राष्ट्रपति ने रोक लगा दी।
खैर, हर मामले के केजरीवाल कोर्ट भागते हैं, तो क्या अब फिर कोर्ट जाकर केजरीवाल रोना रोएंगे? ये खेल आगे देखने को मिल सकता है। खैर, ये पहला झटका नहीं जब कोई बिल केजरीवाल के लिए दुखती नस का कारण बन गया हो। इससे पहले मोदी सरकार दिल्ली सेवा बिल लाई थी तो केजरीवाल सदमे में चले गए थे। दरअसल आपके घोटाले सामने आने के बाद केजरीवाल चाहते थे कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का विभाग उपराज्यपाल के से छीनकर उनके पास आ जाए, ताकि जो भी सचिव उनके और आप नेताओं के घोटाले की फाइलें उपराज्यपाल तक पहुंचा रहे हैं उनको बदल डाले और अपने करीबियों को पद पर तैनात कर दी। इसके लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा केजरीवाल सरकार को सौंप दिया। ऐसे में केजरीवाल खुशी से झूम उठे, लेकिन उनकी खुशी पर तब पानी फिर गया जब मोदी सरकार ने दिल्ली सेवा बिल संसद में पास करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट से फैसले को पलट दिया, यानी कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का विभाग राज्यपाल के हाथों में ही दे दिया। मोदी सरकार के इस फैसले से केजरीवाल ने जमकर छाती पीटी। जनाब तो विपक्षी नेताओं के पास दरखास्त लगाने भी पहुंच गए, लेकिन कोई भी नौटंकी इनकी काम नहीं आई। केजरीवाल इसलिए अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग अपने पास चाहते थे ताकि घोटालेबाज अपने नेताओं को बचा सके और खुद भी बंगले रिनोवेशन मामले में बच सके, सारी फाइलें ठिकाने लगा सके। दरअसल शराब घोटाले में अगर सिसोदिया और संजय सिंह फंसे हैं तो सचिवों की फाइलें की वजह से ही। सचिवों ने ही शराब घोटाले की आशंका जताते हुए उपराज्यपाल को फाइलें आगे भेजी थी, जिसके बाद जांच करवाई गई तो मामला चौंकाने वाला निकला। इसी तरह केजरीवाल के बंगले रिनोवेशन में भी सचिव ने ही घोटाले की आशंका पर फाइल उपराज्यपाल को भेजी थी, जहां से केजरीवाल का काला चिट्ठा खुल गया। तो ऐसे में ये केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गया है। नौबत यह आ गई है कि कभी भी शराब घोटाले में पूरी पार्टी आरोपी बन सकती है। केजरीवाल की राजनीति का द एंड हो सकता है। वैसे भी शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया और संजय सिंह कभी भी केजरीवाल का खेल बिगाड़ सकते हैं। जिस दिन भी दोनों नेताओं ने मुंह खोला उसी दिन केजरीवाल सलाखों के पीछे बैठे नजर आएंगे, क्योंकि ईडी तमाम तरह के सबूत शराब घोटाले में इकट्ठा कर चुकी है। हाल ही में ईडी ने कोर्ट में खुलासा किया था कि शराब घोटाले में संजय सिंह ने 2 करोड़ की रिश्वत ली थी। दिनेश अरोड़ा के जरिए पार्टी को फंड पहुंचा था। शराब घोटाले की साजिश के मुख्य आरोपी कोई और नहीं, संजय सिंह ही है। तमाम सबूतों को देखकर जज साहब भी हैरान हो गए और तुरंत संजय सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। और जिस हिसाब से शराब घोटाले में ईडी के हाथ सबूत लग रहे हैं, आरोपी एक के बाद एक धमाकेदार खुलासे कर रहे हैं, उससे तो आशंका जताई जा रही है कि केजरीवाल की दिवाली जेल में मरने वाली है। क्यों अब अगला नंबर केजरीवाल का लगेगा? चलिए कोर्ट से सामने आई धमाकेदार खबर बताते हैं। दरअसल संजय सिंह को लेकर हाई कोर्ट में ईडी ने खुलासा किया था कि संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले में साजिश का हिस्सा थे और उन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रिश्वत के खेल की शुरुआत केजरीवाल के घर से हुआ था, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया से मिलवाया था। तो जाहिर सी बात है खेल केजरीवाल के द्वार पर खेला गया, तो सीएम साहब को जवाब तो देना ही होगा। यही वजह है कि केजरीवाल बुरी तरह से डर गए हैं। वैसे भी इन बातों का खुलासा कोर्ट में तब हुआ था जब संजय सिंह के वकील उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने कोर्ट पहुंचे। नौटंकी दिखाई कि संजय सिंह तो बेगुनाह है, राजनीति साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। तमाम तरह के झूठ संजय सिंह की तरफ से कोर्ट में बोले गए। खैर, जब ईडी की बारी आई और ईडी ने रिश्वतखोरी के सबूत कोर्ट में दिए तो जज साहब भी हैरान रह गए, क्योंकि ये सबूत साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि शराब घोटाले में नेताजी ने सिस्टम को घून लगाकर अपनी जेब गर्म की, तो कैसे राहत मिल जाती। जज साहब ने तुरंत फटकार लगाते हुए संजय सिंह को जेल भेज दिया। एक तरफ संजय सिंह की हेकड़ी निकल चुकी है तो दूसरी तरफ शराब घोटाले में सिसोदिया का खेल खत्म हो गया है। सिसोदिया को कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही, लेकिन जमानत नहीं मिल रही। कोर्ट में सिसोदिया गिड़गिड़ा रहे, बिलबिला रहे, रहम की भीख मांग रहे, लेकिन ईडी सिसोदिया की नौटंकी की पोल खोलकर उनके सारे कारनामों को उजागर कर रही है। ऐसे में आप नेताओं की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त से संजय सिंह सिसोदिया के साथ केजरीवाल भी सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।